नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली और साथ ही इनके पाम का भी। ये है 36 प्लस ईयर ओल्ड मेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इनका कहना ये है कि इनकी 5.5 साल की एक बेटी है, दूसरे बच्चे का योग कब है और जीवन में जो है खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, पैसे की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो मनी का जो स्टेबिलिटी है वो कब तक आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली और पाम क्या बताता है। तो सबसे पहले देखिए, ये इनका जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में और जो दशा इनको मिली है वो बुध की मिली है और साथ बचपन की जो दशा है वो बुध की है। और इसी कारण रेवती नक्षत्र में तीसरे चरण के कारण इनको जो लगन मिला है वो मीन लगन मिला है। मीन लगन अपने आप में काफ़ी बढ़िया लगन होता है। यहाँ शुक्र की उच्च राशि होती है, गुरु की अपनी राशि होती है। ये एक ब्लेस्ड कहना चाहिए कि एक ब्लेस्ड लगन होता है जो बहुत रेयर लोगों को मिलता है। ये जैसे कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को लक्ष्मी जो है स्वयं ब्लेस करती है, स्वयं इनके घर आने की इच्छा रखती है। ये शुक्र की उच्च राशि होने के कारण क्या होता है कि इनके पास हर तरह के सुख सुविधा के साधन इनके जीवन में आते हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि लक्ष्मी का वास इनकी कुंडली में देखा जाता है। अब देखिए, शुक्र इनके लगन में ही बैठे हैं। अगर हम देखें तो शुक्र इनके लगन में ही बैठे, तो शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। देखने में भी अच्छे होते हैं ऐसे लोग, स्मार्ट होते हैं और कहना चाहिए कि काफ़ी एक जीवन में सुख सुविधा, लग्जरी, ये सब चीज़ें ब्लेस्ड इनके पास मिलती हैं। तो ये कहना चाहिए कि जो जिस चीज़ के साथ ये पैदा हुए, जैसे कहते हैं जिस पारिवारिक माहौल में ये पैदा हुए, उससे कहीं ज़्यादा ये जीवन में बना लेते हैं। अब इसकी चीज़ की इनका कहना ये है कि स्टेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है चीज़ों में, जैसे कहना चाहिए फाइनेंशियली मैनेज करना चीज़ों को मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहु साथ में बैठा है। राहु और का जब लग्न में बैठता है तो राहु क्या करता है कि राहु दिमाग को काफ़ी चलाता है। राहु के पास पाँव नहीं है, राहु के पास सिर है। तो क्या होता है कि राहु आपको बहुत सारे आइडियाज़ देता होगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। राहु कन्फ्यूजन्स का ग्रह है, मायावी ग्रह है, माया जाल का ग्रह है और उसमें आपका पैसा काफ़ी खर्च होता होगा। आपको ऐसा लगता होगा एक समय पे आपको 4 से 5 आइडिया आते होंगे जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं आते। इसी कारण क्या होता है कि अब वो 4 से 5 आइडिया आपको आ गए, आपने 3 जगह पैसा लगाया, कुछ जगह पैसा डूब गया, कुछ जगह पैसा कमाया, तो वो स्टेबिलिटी आने में दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ है। तो ये राहु जो है ये लग्न में बैठ के कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है और साथ में चंद्र भी बैठा हुआ है, तो मन में व्याकुलता बनने को होता है ना कि कन्फ्यूजन्स की कि ये नहीं करा तो क्यों नहीं करा, ये कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। ये इस तरह का प्रॉब्लम ये देता है। मन में तरह तरह के कन्फ्यूजन, हमेशा कंफ्यूज रहना। अगर ये अपने घर परिवार वालों को पूछें तो वो ये स्थिति को बताएंगे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके विचार बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ए करा तो बी क्यों नहीं करा, बी करा तो सी क्यों नहीं करा, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा मन में उठता होगा बार बार। ऐसा नहीं कि खुद चाहते हैं, लेकिन मन में ऐसी इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आती होगी, इनके नेचर में ऐसी टेंडेंसी होगी। अब लेकिन शुक्र फिर भी काफ़ी चीज़ों को संभाले हुए है, ये कुंडली का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और गुरु की राशि होने के कारण, ये देखिए 12 नंबर, ये मीन राशि गुरु की राशि होने के कारण ऐसे लोगों के पास विद्या काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी समझदार होते हैं। ऐसे लोग जीवन भर कभी भी कोई कोर्स करना चाहें वो इनके लिए अच्छा रहता है। कभी भी जैसे कहते हैं ना, हर वक्त सीखने की टेंडेंसी वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखें तो गुरु जो है स्वयं अपने घर से दूसरे घर में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, वर्गोत्तम होके बैठे हैं। वर्गोत्तम यानी नवमास चार्ट में भी ये इसी राशि पे बैठे होंगे। तो क्या होता है कि गुरु जो है एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाते हैं। गुरु का जैसे गुरु की कृपा होना परिवार पर, एक संस्कारों की कृपा होना परिवार पर, वो चीज़ बहुत अच्छी हमें दिख रही है। यहाँ पर इनकी कुंडली में देखिए, इन्होंने दूसरे बच्चे का योग पूछा है, तो गुरु इस समय चल रहे हैं यहाँ पर। तो गुरु की बात करेंगे तो गुरु का जो ट्रांजिट है, देखिए अब अगर 2 साल पहले तक तो योग था, लेकिन राहु के कारण हो सकता है कि कुछ मिसकैरेज वगैरह का भी योग बना हो। और यहाँ पर देखें तो ये गुरु जब आएंगे 2000, एक तो 3rd हाउस पे भी ये कह सकते हैं कि थोड़ा जो है योग बनाने में दिक्कत दे रहे। राहु का प्लेसमेंट एक तो लगन में है, तो और अगर बच्चे का कारक देखी गया चंद्रमा के साथ बैठे हैं राहु, तो ये कई बार क्या होता है कि संतान में दिक्कत देते हैं कि जैसे एक संतान हो गई तो दूसरी संतान में दिक्कत का आना,
गैप या 2 संतानों में ज़्यादा गैप होना, उस चीज़ का प्रॉब्लम देते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा 2 साल बाद ट्राई करें तो वो और अच्छा है इनके लिए। और अगर देखा जाए तो इस समय जैसे शुक्र की, अगर यहाँ पर भी गुरु शुक्र की राशि में है तो तब भी थोड़ा सा एक कहना चाहिए उपाय इनको करना चाहिए, उपाय करने से बात इनकी बन सकती है। तो ये चीज़ का थोड़ा इशू सेकंड चाइल्ड में इनके देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इन बात करें आगे कुंडली में, तो ये देखिए शुक्र की राशि यहाँ पर, उससे पहले हम मंगल की राशि डिस्कस करेंगे। सेकंड हाउस में मंगल यहाँ है, मंगल की राशि यहाँ है, मंगल बैठे हैं यहाँ पर, तो यानी कि नवम भाव, ये देखिए दूसरा भाव और नवम भाव, ये दोनों राशियों का स्वामी मंगल है जो अपने करियर स्थान में बैठा है। इनकी कुंडली में देखिए मंगल और शनि 10वें भाव में बैठे हैं जो कि सुख स्थान को डायरेक्ट देखेंगे। तो सुख में क्या होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते होंगे। शुक्र ने जो भी अब तक इनको मिला है वो शुक्र ने संभाला हुआ है, बाकी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। मंगल की एक तरह से 7वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है, 7th एस्पेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ जब चतुर्थ भाव पे सुख के स्थान में आती है तो जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत देखने पड़ते हैं। मतलब कहते हैं ना, मन में अशांति बहुत ज़्यादा है कि जैसे एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी आके खड़ी हो गई सिर पे। ये चीज़ें हर चीज़ को लेके, मतलब मैं सोच के चला था कि अच्छा होगा, ये तो कुछ और ही हो गया, ऐसे वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और ऐसे लोग ज़मीन वगैरह में भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। ज़मीन के कई बार आपको थोड़े से झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके झगड़े भी कई बार ऐसे में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए शुक्र की राशि की बात करेंगे। शुक्र की राशि, ये 2 राशियाँ, और शुक्र उच्च का होकर लगन में बैठा है जो बहुत पराक्रमी बना रहा है। अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनको मिलेंगे अष्टम भाव की राशि होने के कारण। और ये देखिए तीसरा भाव का पराक्रमी बनाता है। होता क्या है कि ऐसे लोग हिम्मत नहीं हारते, इनको होता है कि मैं कोशिश करता रहूँगा। और राहु करवाता रहेगा कोशिश, राहु करवाता रहेगा, राहु रुकने नहीं देगा क्योंकि राहु आइडियाज़ देता रहेगा। शनि 10वें स्थान में ये कर्म कराता रहेगा, शनि कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म कराता ही रहेगा। ये कहेगा क्योंकि राहु के आइडियाज़ देता रहेगा, शनि कर्म कराता रहेगा। यहाँ पर देखें इनका ये 3 और 6 ये नंबर, इसकी राशि है बुध। बुध बैठे हैं यहाँ पर, ये इनकम के स्थान में। तो देखिए इनकम के स्थान में बैठे हैं, पत्नी इनको वर्किंग भी मिल सकती है। और जैसे अगर हम देखा जाए तो इनका जो सुख, बुध यहाँ बैठना, बुध वक्री होके बैठे हैं तो बुध भी इनको साथ देंगे, ऐसा नहीं है। बुध इनको कि जैसे बुद्धिशाली बनाना, एक लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर अच्छी देते हैं। हालांकि शनि की राशि में बैठे हैं फिर भी ये जो है अपने, जैसे कहते हैं, जो भी काम करेंगे अपने हार्ड अर्न, अपनी मेहनत काबिलियत से बनाएंगे, वो चीज़ भी दिखता है। अब ये देखिए केतु बैठे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु बैठा पत्नी के स्थान में। पत्नी ना रिलीजियस माइंडेड भी होती है, ऐसा होता है। पत्नी बिल्कुल ऑपोजिट मिलती है ऐसे लोगों को। आपको ऐसा लगता होगा पत्नी जो है, मैं और मेरी पत्नी थोड़ा सा विचार अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा है, लेकिन थोड़ा सोचने का विचार थोड़ा अलग हो जाते हैं। हालांकि शुक्र अपनी नीच राशि को भी देखता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतभेद कई बार विचारों का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा की स्थिति हमने देखी ही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है और 12th हाउस में जाके बैठ गया है। 12th हाउस में, जब 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठता है तो ये देखिए दुश्मनों में विजय पाना भी जानते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर जो है शनि की राशि में बैठा है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है, तो क्या होता है, पिता से दूरी बनती है। पिता से दूर रहना या पिता से थोड़ा विचार कम मिलना, इस तरह की चीज़ें भी कई बार देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अभी हमने देखिए 7th हाउस देखा ही हमने, और ये भी देखा। यहाँ पर गुरु की राशि है, देखिए गुरु की राशि लग्न में भी है, गुरु की राशि दशम भाव में भी है, और गुरु बैठे हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसे मैंने कहा, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, वो चीज़ दिखती है। परिवार से बहुत कुछ इन्होंने इनहेरिट भी करा है, जैसे कहते हैं ना, अच्छे संस्कार इनहेरिट करें हैं, वो चीज़ है। और इनका जो कहना चाहिए कि थोड़ा प्रोफेशनली जो चीज़ें हैं, गुरु यहाँ पर बैठने से क्या है, प्रोफेशनली चीज़ें, 9वीं दृष्टि गुरु की आ रही है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी बढ़ रही है। तो इनके लिए क्या होता है कि हर चीज़ जो है ना, कि एक अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने हायर एजुकेशन किसी के अंडर में सीख के अगर एक चीज़ों को करते हैं तो और अच्छी ग्रोथ इनको आएगी। कोई ना कोई इनको अच्छे गाइड मेंटोर भी इनको मिलते होंगे। अब यहाँ पे देखिए शनि और मंगल का मैंने बताया ही। ये देखिए शनि की दोनों राशियाँ, शनि अपनी राशि से इधर 11वें स्थान की से अगर हम बात करें तो 11वें से
12th एस्पेक्ट पे बैठा है। तो ये क्या, ये देखिए ये यहाँ पर अगर मैंने हमेशा देखा है कि अगर 12th हाउस का लॉर्ड, 12वें हाउस का लॉर्ड अगर 10वें स्थान पे बैठ जाए जाके, तो फॉरेन कंट्री के चांस भी बनते हैं, फॉरेन कंट्री के योग बनते हैं, फॉरेन कंट्री से कमाई के बहुत अच्छे योग भी बनते हैं ऐसे लोगों के। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। अब इनकी कुंडली में ग्रहों को देखेंगे, जैसे गुरु को अगर हम देखें, जैसे शुक्र का हमने देखा 7th हाउस को देख रहा है, तो थोड़ा जो हमने देखा कि 7th हाउस में अपनी नीच राशि को देखना, तो पत्नी से थोड़ा सा विचारों में अलग मतभेद सा होना, ये चीज़ देखने को मिलती है। अब गुरु है, गुरु की देखें तो पंचम दृष्टि यहाँ पर, सप्तम यहाँ पर और नवम यहाँ पर। तो ये क्या है, प्यार से समझा के लोगों से समझा लेते होंगे, अपने शत्रुओं को प्यार से समझा के अपना मामला सेटल करना। अष्टम स्थान को देखना, ये यानी कि जैसे होता है ना, चीज़ों को कहीं ना कहीं हिडन चीज़ें इनके जीवन में आती होंगी, हिडन गेन्स भी आते होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आते होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए 10वें स्थान पर, 10वें स्थान में क्या हो रहा है कि यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट बताती है कि आप अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से पैसा कमाएंगे, ये चीज़ दिखाता है गुरु। अब यहाँ पर बात करें तो मंगल की बात करेंगे, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर, 7वीं यहाँ पर, 8वीं यहाँ पर और 10वीं यहाँ पर, इस तरह की दिखती है। तो ये देखिए मंगल काफ़ी इनको जैसे कहते हैं ना पावर दे रहा है इनको कि भाई ये काम करो ही करो। मंगल एनर्जेटिक ग्रह है तो एनर्जी देता है ये। फिर साथ में देखिए सुख में भी, जैसे अगर सुख के स्थान पे देता है तो मंगल क्या है कि जब अपनी एनर्जी खर्च करते हैं तो तब जाके जैसे कि नहीं ये करना ही करना है, काम करने की एनर्जी है, जब काम करने की एनर्जी होती है तो उससे रिजल्ट्स आते हैं, सुख मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये बच्चे भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक बच्चे मिलना, इस तरह के बच्चों में भी आपके ही गुण आना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये लाइफ पार्टनर में भी ऐसी एनर्जेटिक, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए शनि की बात करेंगे, शनि की एक दृष्टि यहाँ पर है और अपने ही घर पर, तो फॉरेन कंट्री से गेंस भी दिखा रहा है, और एक 7वां और ये यहाँ से 10वां, तीन दृष्टियाँ है शनि पर। तो ये देखिए शुक्र के स्थान में थोड़ा दिक्कत परेशानी, धीरे धीरे शनि 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 ये होता ना, शनि शनि चले शनिचर, तो ये धीरे 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 चीज़ें चलाता है शनि। और अब ये देखिए 10वें स्थान पे घर मैरिड लाइफ पे भी दिखा रहा है, दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे मंगल का भी शनि का भी प्रभाव आना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलेश या थोड़ा सा आपस में जैसे होता ना कि थोड़ा पत्नी को आपकी बात पसंद ना आना, वो चीज़, या आपके आइडियाज़ या आपके जो फैसले होते हैं उनको वो थोड़ा सा समझ कम आते होंगे। अब ये चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करेंगे बुध में, ये बुध की जो है 7वीं दृष्टि बच्चों के स्थान में आ रही है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि ऐसे के बच्चे बड़े बुद्धिशाली होते हैं, बड़े अच्छे, जैसे बच्चे होशियार, एनालिटिकल, लॉजिकल, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये सब बहुत ही बढ़िया चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ट्रांजिट की। ट्रांजिट में अगर हम देखें तो गुरु अभी चल रहे हैं यहाँ पर जुपिटर, तो जुपिटर यहाँ पे बैठने से 1 2 3 4 5 ये और ये, तो ये इस टाइम की बात करेंगे तो अगले, अब की बार अगर हम मई से बात करें और अगली जून तक की बात करें तो अपने सबके इनका जो पर्पस है इस समय, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना, अपने प्रोफेशन का पूरा ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। और इनके कुंडली में देखा जाए तो ये देखिए ये प्रोफेशन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, गृह जीवन में थोड़ा और बेटरमेंट देखने को मिल सकता है। और ये देखिए ये गेंस भी फॉरेन कंट्री से गेंस, या फिर आप कोई यात्रा करने के मूड में हैं, कोई यात्रा अगर आप कोई दूर की करना चाह रहे हैं तो वो भी योग बन सकता है। तो एक तो ये भी चीज़ है। और अब देखिए राहु के उपाय करने की एक तो इनको ज़रूरत है, वो सबसे बढ़िया है कि राहु के उपाय करे जाएं। इस समय शनि यहाँ पर आए हुए हैं, राहु का मैं एक उपाय इनको बता दूंगी। हरी मूंग की दाल का दान हर वेडनेसडे करें, हरी मूंग की साबुत दाल आती है उसका दान हर वेडनेसडे करें, वो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो उससे राहु कंट्रोल में रहेगा और पैसा भी टिकेगा। शनि अभी इस समय फ़िलहाल यहाँ पर आए हुए हैं, तो शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद भी हो रहा होगा, और साथ में जैसे ना कि फालतू के खर्चे भी होने, वो चीज़ बहुत होती है।
एक अगर हम देखें तो अब शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो शनि यहाँ में 8, 9, 10, ये शनि की दृष्टियाँ हमें दिख रही हैं। तो शनि की अगर हम बात करें तो इस समय शनि का यहाँ पर परिवार की तरफ बैठना, तो ये समय जो है अभी जैसे कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा समय हम नहीं कह सकते, थोड़ा मार्च के बाद ही सोचें तो वो बेटर है। दूसरा जो है यहाँ पर ये देखिए, अपने शत्रुओं का नाश करने का समय बहुत अच्छा है। जैसे आपके शत्रु है अपने आप धीरे धीरे खुद ब खुद हटने लगेंगे। तीसरी चीज़ जो है, अगर हम 10वें घर की बात करें, 10वीं दृष्टि की बात करें 9वें घर पर, तो ऐसे में कई बार ये एक आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करा सकती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। और पिता द्वारा थोड़ी सी नाराज़गी भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे नवमांश चार्ट की। नवमांश चार्ट में पता चलता है कि कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है। अब देखिए यहाँ पर गुरु वर्गोत्तम था तो अपनी मंगल राशि में बैठा हुआ है, और बुध अपनी राशि में। बुध काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकम तो आ रही है, पैसा तो ये अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, राहु के कारण खर्चा हमें वहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी ग्रहों के देखे प्लेसमेंट तो कोई ग्रह यहाँ पर नीच राशि में हमें नहीं देखने को मिलता। ये सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है कुंडली की कि कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं है। अब बात करते हैं चलित चार्ट की। चलित चार्ट में जो ग्रह हैं वो कुंडली के ही जो प्लेसमेंट्स हैं उनको ही दर्शाता है कि कोई ग्रह अगर अस्त हो रहा है, कोई ग्रह वक्री हो रहा है, तो उसके अगर वक्री है तो वो कौन से घर को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए गुरु अकेला वहाँ बैठा था मेन कुंडली में, चंद्रमा यहाँ सरक के आ गए, तो गुरु चंद्र का गज केसरी योग यहाँ बन रहा है। करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। गज केसरी योग यानी कि एक राजसी योग होता है। ये इंसान को प्रोफेशनली काफ़ी अच्छी लेवल पे पहुंचा देता है, बहुत हायर लेवल के ऑफिसर बनाता है। शुक्र एज़ यूजुअल अपनी उच्च राशि में है ही, लेकिन लग्न में जैसे राहु हमने वो सेम जो मेन कुंडली में देखा था, तो प्रेडिक्शन वही रहेगी। यहाँ पर इनकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल शनि एज़ यूजुअल है, और बाकी सब ग्रह भी उसी तरह से चल रहे हैं, तो सब सेम ही है। बस यहाँ पे गुरु के साथ में चंद्र आके बैठ गए हैं, ये चीज़ का डिफरेंस है, बाकी सेम है, तो रिजल्ट्स भी वो सेम ही रहेंगे। अब बात करेंगे अष्टक वर्गा की। अष्टक वर्ग चार्ट में क्या होता है कि हम पॉइंट्स को देखते हैं कि कितने नंबर आपको मिले हुए। 28 से ज़्यादा हर उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, और लगन है इनका मीन, तो ये देखिए यहाँ से लगन अपने आप में ही काफ़ी काबिल है, 28 से ज़्यादा काफ़ी काबिल और काफ़ी हिम्मत वाले हैं। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरे भाव में परिवार से दूरी दिखाई दे रही है, परिवार से दूरी है, 28 से कम है नंबर, तो परिवार से दूरी है। परिवार का सुख जैसे होता है ना, जब आप दूर रहते हो तो थोड़ा सा परिवार को मिस करते हो, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए 3rd हाउस पराक्रम का, पराक्रम ही बहुत ज़्यादा है। सुख स्थान में ये देखिए 26 नंबर है, तो सुख स्थान में हमने अड़चने देखी हैं, फालतू के हर्डल्स हमने देखे। अब ये देखिए 5th हाउस बच्चों का हाउस, यहाँ पर देखिए संतान में थोड़ा सा डिले हमें दिख रहा है, दूसरी संतान में डिले होना। अब ये देखिए 6th हाउस में ये काफ़ी अच्छा नंबर है, तो शत्रुओं पे विजय पाने का योग बहुत ज़बरदस्त है इनकी कुंडली में। यहाँ पर देखिए गृहस्थ जीवन में भी 29 पॉइंट्स है, तो गृहस्थ जीवन भी अच्छा गृहस्थ जीवन देखने को मिल रहा है। 8th हाउस में 30 है, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में आएंगे, और लाइफ एक लॉन्ग लाइफ के योग भी अच्छे दिखा रहा है। अब ये देखिए नवम भाव ये थोड़ा सा कम है, तो देखिए पिता का कारक, पिता का घर होता है ये, तो कई बार पिता से थोड़ी सी नाराज़गी भी देखने को मिल सकती है, या पिता को थोड़ा सा कोई शारीरिक कष्ट भी देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर बात करें तो दशम भाव, करियर का भाव बहुत ही बढ़िया है, 31 नंबर है। इनकम का भाव 36 है, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है, 28 से कितने आगे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 11वां नंबर यानी कि जो खर्चों का भाव है, खर्चों का भाव 23, तो हमेशा इनकम ज़्यादा होना चाहिए, इनकम का स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, खर्चों का स्कोर कम होना चाहिए, तभी तो सेविंग्स होंगी। तो ये चीज़ भी अष्टक वर्ग चार्ट इनका बहुत ही बेहतरीन हमें दिखता है। अब आते हैं दशाओं पर। एक चीज़ मैं और बताऊँगी, कुंडली में हमने जैसे यहाँ पर ये उच्च का ग्रह देखा, ये हमने यहाँ पर गुरु चंद्र का हमने चलित चार्ट में योग देखा, गज केसरी योग। यहाँ पर ये देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं, ये यहाँ पर मेन चार्ट में चंद्रमा और
चंद्रमा और ये, तो ये 2 योग हमें दिखते हैं। तो गुरु चंद्र का एक तो हमने योग वहाँ देखा और एक हमने शुक्र उच्च राशि में, ये अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग हमें दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें कुंडली में दिखाई देता है। अब देखिए सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा 2026 तक चल रही है। 2026 तक चलने पर सूर्य इनका 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। और ये देखिए शनि की राशि में 12वें स्थान पे बैठा है। तो ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि 12वें घर में तो खर्चे ज़्यादा करा रहा है इस समय, और जब से दशा शुरू होगी तब से खर्चे ज़्यादा हुए होंगे। और साथ में ये देखिए सूर्य और शनि, ये देखिए जो दशा चल रही है सूर्य में शनि का अंतर चलना 2023 अक्टूबर से ये देखिए सितंबर तक, तो ये थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है। ऐसा लगता है काम नहीं बन रहे। सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, पिता सूर्य हैं, शनि पुत्र है, लेकिन फिर भी शत्रु हैं। तो इसलिए इस दशा में हम बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शनि के उपाय करें, हर सैटरडे किसी नीडी पर्सन को चाय या खाने का पैसा दें, हर सैटरडे नियम से दें। अगर इंडिया में है तो जैसा अगर फॉरेन कंट्री में है तो फिर फॉरेन कंट्री में आप कॉफ़ी या मील सस्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पे इस तरह का प्रोसीजर है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इंडिया में आप किसी स्ट्रीट वेंडर को दे दें, वो आपकी तरफ से खिला देगा, या कोई पर्सन दिखता है तो नीडी पर्सन उसके हाथ में दान दे दें, इस तरह से। अब ये देखिए उसके बाद आता है बुध। बुध की बात करें तो बुध इनके सुख स्थान का स्वामी है और इनके 7वें घर का स्वामी है, तो भी इनके काम काफ़ी अच्छे बनेंगे, काफ़ी इनको हर तरह से सुख मिलेगा। तो वो चीज़ भी सितंबर के बाद से शुरू होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर केतु की बात करें तो ये ट्रैवल के योग बनाएगा। केत छुड़ाए केत, तो ये ट्रैवल कराएगा अगले साल जुलाई से लेके नवंबर तक में ट्रैवल्स के योग भी इनके बन सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हमें दिख रही है। अब देखिए फरवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक के समय में मुंथा राशि बैठी है 10वें भाव में और राहु भी बैठे हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे कराते हैं, फालतू के खर्चे, फालतू के जैसे होता है ना कि फालतू के आइडियाज़ आना, पैसे का न टिक पाना, ये सब प्रॉब्लम्स देता है, ये सब चीज़ें। चंद्रमा देखिए परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश दिख रही है। और बात करें तो शुक्र और मंगल, ये देखिए अष्टम भाव में मंगल अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे कोशिश कर रहे होंगे कि मैं कहीं लैंड ले लूँ, कहीं कुछ ले लूँ, ज़मीन की कोशिशों में लगे हुए हैं। और पर मैं इनको फिर भी सजेस्ट करूँगी कि इनकी कुंडली देखते हुए कि ये थोड़ा मार्च के बाद ही सोचे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है जो बताता है कि एक अपनी क्या कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, बुध आदित्य योग है तो क्रिएटिविटी टैलेंट को दर्शा रहा है, जो कि काफ़ी लगे हुए हैं। लेकिन सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठा है, शनि की राशि में। शनि अपने घर आ गए हैं तो शनि कोशिशें तो बहुत करा रहा है, लेकिन रिजल्ट्स में थोड़ा दिक्कतें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। गुरु मंगल की राशि में है और तो ये देखिए इनकम के भाव में, इनकम तो अच्छी है लेकिन ये फालतू की खर्चे करवाने में लगा हुआ है। ये फालतू के इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दूँ, ये इधर पैसा डाल दूँ, इधर खर्चा, पैसा मतलब पता ही नहीं चल रहा, खर्चे अनाप शनाप आ रहे हैं तो उस चक्कर में रुक नहीं रहा इस तरह से। लेकिन फिर भी अगर हम देखें चार्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इनके जीवन में बेटर होने वाली है। राहु के उपाय करेंगे, अपने आप राहु शांत होगा और राहु शांत होते ही काफ़ी ब्लेसिंग्स, काफ़ी इनका जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगा और मनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगेगी। कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं इनके। तो ओवरऑल देखें काफ़ी अच्छी ब्लेस्ड कुंडली है। सिर्फ और सिर्फ राहु का प्लेसमेंट यहाँ होने से ये जो शुक्र की ब्लेसिंग्स है थोड़ी अफेक्ट हो रही हैं। शुक्र ये अपने आप में कुंडली का काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। लग्न 12 नंबर का मीन लगन, ये बहुत ही बढ़िया लग्न है। जैसे कहते हैं ना शुक्र की अपनी राशि उच्च राशि है, और जिसको शुक्र की उच्च राशि मिल जाए, लग्जरी उच्च लेवल की, हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी, तो उसके तो क्या कहने। सिर्फ राहु की उपाय करने से और शनि का जो उपाय भी मैंने बताया वो करने से इनके लिए जीवन में काफ़ी बेटरमेंट होगा। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। अब चलते हैं इनके हैंड एनालिसिस पर कि वहाँ देखें कि इनका हैंड इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या बताता है।
अब देखिए इनके हाथ में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा हैंड है इनका, काफ़ी माउंट्स पफ़ी हैं। स्किन का, पाम का स्किन का कलर देखें तो ये पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर की स्किन का पाम जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिखाता है। यहाँ पर इनके पाम को अगर हम देखें ध्यान से तो ये देखिए, अब जैसे इनकी एज 36 प्लस है तो ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जा रही है और ये यहाँ पर एक नई मस्तिष्क रेखा भी फॉर्म कर रही है, एक आगे ब्रांच और निकल रही है, जो जीवन में अराउंड 54 के आसपास ये कुछ नया कार्य भी शुरू करा सकती है, जो जीवन में और बढ़िया ग्रोथ सक्सेस देगा। यहाँ पर प्रेजेंट समय की बात करें तो अभी पिछले 2-3 वर्ष इनके काफ़ी स्ट्रगल में गए हैं। अगर मैं ध्यान करूँ तो 2020 स्पेशली इनका जो है काफ़ी स्ट्रगल वाला गया होगा और जो है ये देखिए 3-4 साल इनके थोड़े स्ट्रगल वाले, 3-4 साल पहले अगर हम देखें तो स्ट्रगल वाला यहाँ पे कुछ दिखता है 32 अराउंड, लेकिन उसके बाद से स्थिति संभली और बेटरमेंट की ओर चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी दिख रही है। आगे समय, आने वाला समय और इम्प्रूवमेंट की ओर इशारा कर रहा है। इनके हाथ में अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा बेटरमेंट की ओर है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओल्ड एज भी अच्छी दिख रही है इनकी। यहाँ पर ये देखिए ये लेडी लक बहुत अच्छा है इनके हाथ में, जैसे पत्नी, बहन, माता, ये सब लेडी लक, ये बेटी का लक, ये सब बहुत अच्छे इनके हाथ में। उनके जैसे कहते हैं ना कि पत्नी के की बहन बेटियों के भाग का खाना, पत्नी के भाग का खाना, इस तरह की चीज़ें भी इनकी दिख रही हैं। इनकी खुद की भाग्य रेखा टूटी सी है, लेकिन जीवन में चीज़ें कंटिन्यूएशन में चल रही हैं लेडी लक के कम से। ये अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए ये यहाँ पर भाग्य रेखा थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है। ये वही समय है 32 से लेके 38 तक का समय, थोड़ा सा मैं बोलूँगी बल्कि 36 से 38 इम्प्रूवमेंट का समय है। तो ये थोड़ा सा समय इनको लग सकता है कि देखने में कि मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे को दिक्कतें हैं, थोड़ा सा ये चीज़ देखने को लग सकती है। लेकिन इनके हाथ में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। देखिए यहाँ से धन वृद्धि भी एक लाइन बन रही है जो धन की वृद्धि आगे बना रही है। तो ये इनका 37 ऑनवर्ड्स कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी दिख रहा है कि जो कहीं से कोई पैसा रुका हुआ आना, कुछ पैसे का बेटरमेंट होना, वो चीज़ दिख रहा है। यहाँ पर 40 और 42 के आसपास अगर हम देखें तो 40, 42 और 44 ये चीज़ जो है ना इनको इन्वेस्टमेंट करवाएगी कहीं ना कहीं। तो जैसे अपना मकान खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो, वो चीज़ का योग बहुत अच्छा बनेगा। भाग्य रेखा अच्छा साथ दे रही है। फिर यहाँ पर भी कुछ पैसे की वृद्धि हो रही है, तकरीबन 47 के आसपास पैसे की वृद्धि होना वो भी दिख रहा है। और 54 पे भी कुछ काम करना है जिससे पैसे की वृद्धि देखिए, और भी पैसा बनाने के योग हाथ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो भाग्य रेखा थोड़ी सी टूट के चल रही है, लेकिन कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी और अब भाग्य में इम्प्रूवमेंट भी हमें दिख रहा है। जो स्ट्रगल्स हैं वो थोड़ा 6-8 महीने के और हैं, वो राहु की रेमेडी करते ही निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने कुंडली में देखा था कि शुक्र बहुत अच्छा है। देखिए शुक्र अपने आप में कितना बलवान यहाँ दिख रहा है, अलग ही लेवल का बलवान यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इनके हाथ में लाइफ लाइन को देखें तो अच्छी बढ़िया लाइफ लाइन है, बहुत ही बढ़िया लाइफ लाइन है। और तकरीबन बात करें तो 40 वर्ष के आसपास तो बहुत ही ज़बरदस्त गेन इनके हाथ में दिख रहा है। 40 वर्ष के आसपास, मैं बल्कि बोलूँगी 38 to 40 के बीच में बड़ा ज़बरदस्त अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी है। और ये देखिए ये रेखा भी तभी शुरू हो रही है, छोटी सी रेखा शुरू हो रही है, कोई गेन इनके हाथ में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो एक तो ये चीज़ें हैं और छोटे छोटे गेन्स भी और तब से आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये समय आएगा 37 ऑनवर्ड्स तो ये चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाने लगेंगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी इनके हाथ पे दिख रही है। हृदय रेखा को देखेंगे, हृदय रेखा को स्टडी करेंगे। हृदय रेखा मीडियम है। देखिए शनि के नीचे ख़त्म, शनि और गुरु के नीचे ख़त्म हो रही है। कोशिशें बहुत करते हैं, सबका दिल रखने की बहुत कोशिश करते हैं, परिवार को बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा देखें तो हृदय रेखा में डिस्टर्बेंस है। हृदय रेखा में डिस्टर्बेंस दर्शाता है कि परिवार से शायद वो रिस्पॉन्स नहीं आता, मन अंदर से थोड़ा दुखी है, थोड़ा प्यार की चाहत रखते हैं। जैसे होता ना कि मैं जो परिवार वालों को रिस्पॉन्स दे रहा हूँ या दोस्तों को रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, अपने मिलने जुलने वालों को रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, वैसे ही रिस्पॉन्स मुझे भी मिले। और जब वो नहीं मिलता तो इनका दिल दुखता है, थोड़ा सा ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। हाथ में थोड़ा सा मैं सजेस्ट बोलूँगी कि ये काला धब्बा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक ब्राउन स्पॉट है, ये थोड़ा शनि के अंतर चल रहा है, इस कारण है। तो शनि का जो उपाय मैंने बताया वो उपाय करें तो इससे ये जो है इसका बैड इम्पैक्ट वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ भी दिखती है। और यहाँ पर देखें तो बुध रेखा काफ़ी अच्छी है।
तो काफ़ी बढ़िया बुध रेखा। तो स्वास्थ्य संबंधी एक तरह से कहना चाहिए, पैसे की वृद्धि बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा इनका, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। और अब चलते एक चीज़ और, ये देखिए मंगल रेखा। मंगल रेखा बहुत ही बढ़िया मंगल रेखा है। तो किसी प्रियजन का साथ काफ़ी लंबे समय तक साथ इनका बना रहेगा, एक तो ये चीज़ भी दिख रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये जो काला धब्बा भी है ये राहु के क्षेत्र पे है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दर्शा रहा है कि राहु का इम्पैक्ट जो है, ये देखिए एक तो शनि का जो अंतर चलना, शनि का अंतर चलना और साथ ही साथ जो है राहु का इम्पैक्ट होना, तो ये दोनों चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। तो शनि का उपाय करने से एक तो ये ब्राउन स्पॉट का प्रॉब्लम ख़त्म होगा, जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म होंगे, और राहु जो फ्लक्चुएशंस दे रहा है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ऑफ मनी, थोड़ा पैसों का खर्चा ज़्यादा बढ़ना, तो वो चीज़ भी ठीक करेगा। अब यहाँ पर इनके देखें हाथ में, तो देखिए जीवन का ग्राफ, ये देखिए शुरुआती जीवन में थोड़ा स्ट्रगल करा है, लेकिन बाद का जीवन बेटरमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। अब इनके हाथ में अगर हम देखें फिंगर को, ये देखिए ये इधर की ओर झुकाव, परिवार की तरफ झुकाव काफ़ी दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए कामों में ढीलापन पसंद नहीं करते, सूर्य से लंबी है ये फिंगर, गुरु की फिंगर। कामों में ढीलापन पसंद ना करना, परिवार के साथ जुड़े रहना, और ये लोग ना मतलब जैसे स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान को काफ़ी मानते हैं। मतलब जैसे होता ना कि मैं स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, अपने स्वाभिमान मेरा पहले है, बाकी चीज़ें बाद में, ये वो सोचते हैं। यहाँ छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ रही है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान अपने जीवन में कहना चाहिए कि इमोशनल ज़्यादा होता है, और ये कभी भी किसी को पैसा उधार दें तो ये सोच के दें कि वापस नहीं मिलेगा, ये सोच के पैसा दें। अब इनके उंगलियों की बात करें तो फल की वृद्धि काफ़ी अच्छी है, कर्म की वृद्धि काफ़ी अच्छी है, और कहना चाहिए कि ईश्वर की ब्लेसिंग काफ़ी अच्छी है, फल भी इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये चीज़ इनके 3 फैलेंज बता रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया इनके हाथ में दिख रही है। और थोड़ा सा देखिए बुध का फैलेंज ये छोटा है, थोड़ा सा बुध का फैलेंज यहाँ पे दूसरा फैलेंज छोटा है, तो क्या होता है कि जो कर्म इन्होंने करे, जो काम ये कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो वो उनमें थोड़ी रुकावटें देखने को मिलना। बुध ऐसा ग्रह है कि जो आपको कहना चाहिए कि बुद्धि देता है, एनालिटिकल लॉजिक रीजनिंग, कभी कभी जीवन में डिसीजंस का गलत होना, वो चीज़ का प्रॉब्लम भी देता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा दिख रहा है। फल में दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग कभी कभी, जैसे डिसीजन मेकिंग के बाद एहसास होता है कि अरे ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ होना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए फिंगरप्रिंट्स हमने इनको जो पहले एक बार वीडियो दिया था लास्ट कंसल्टेंसी में, उसमें डिस्कस करे थे, तो यहाँ पर अब हम और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, नई रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पर ये थोड़े से मीडियम है, अच्छे गुरु हैं, परिवार का कुनबा अच्छा बड़ा है, लेकिन क्या है थोड़े से दबे हुए, हल्के से यहाँ से दबे हुए, अपने पुराने दिनों को मिस करना, इस तरह की चीज़ें भी, चाइल्डहुड डेज़ को मिस करना, इस तरह की चीज़ें, क्या कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, वो चीज़ भी दिखा रहा है। यहाँ पर देखें तो थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल की ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ इनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। अब देखिए इनका जो क्वेश्चन था बच्चे से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। 2 बच्चों का सुख इनको आ रहा है, हाथ में है 2 बच्चों का सुख इनके, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ा डिले है यहाँ पर, अगर हम देखें तो रेखा थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर दिख रही है तो थोड़ा डिले हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करेंगे शनि की, ये देखिए शनि थोड़ा दबा हुआ है, मन में उदासी आना, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये एक सिंबल इस प्रकार से ये फॉर्मेशन चल रही है, लक्ष्मीपति योग, ये देखिए लक्ष्मीवान योग, कमल का चिन्ह है, बहुत ही बढ़िया, इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है। ये थोड़ा सा अभी अंडर डेवलप्ड है, ये अभी थोड़ा और समय लेगा पूरा बनने में। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1.5-2 वर्ष में ये ढंग से बनना चाहिए और इनके जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस और बढ़िया आनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, काम बनना, लक्ष्मी का रुकना, इस तरह की चीज़ें। एक अपने घर में लक्ष्मी जी की बैठे हुए की
पोस्टर लगाएं। जैसे होता है लक्ष्मी जी यूजली खड़ी रहती हैं पोस्टर में, लेकिन यहाँ पर ऐसा पोस्टर लगाएं जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। ये भी देखें कि लक्ष्मी जी जो है नारायण भगवान के साथ हों। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है। अब होता क्या है कि पत्नी अगर गणेश जी के साथ, बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश जी का चित्र तो लगाते हैं लेकिन नारायण भगवान का नहीं लगाते। माता पुत्र के साथ कितने दिन रहेगी, लेकिन पति के साथ हमेशा रहना चाहेगी, तो वो नारायण भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगी और आपके घर बनी रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो एपेक्स का चिन्ह भी है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, ये चीज़ भी हमें दिखती है। और यहाँ पर भी ईश्वर शक्ति का हाथ होना, ये भी चीज़ हमें दिख रही है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया, ये देखिए ये मछली का चिन्ह, साफ साफ क्लियर मछली का चिन्ह हमें दिख रहा है। और ये भी एक जो है ये बहुत ही बढ़िया स्क्वायर हमें बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा कुछ बनता है जीवन में तो ये देखिए करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ पाते हैं। सूर्य अच्छा है यहाँ पर, ये देखिए सूर्य इनका, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अगर उठा हुआ नहीं है तो बैठा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए 2 चिन्ह बल दे रहे हैं। तो लक्ष्मी, एक तो ये मछली का चिन्ह करियर में अच्छी ग्रोथ भी दिखा रहा है, साथ में ये नेम फेम सक्सेस भी दिखा रहा है। और बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा बुद्ध दबा हुआ है। बुद्ध के रिजल्ट्स हमने थोड़े कम भी देखे, बुद्ध वहाँ पर हमने वक्री भी देखा ने, ये देखिए। तो ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं अपने जीवन में, टाइमर है ऐसे ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने ऐसे ग्रीन कलर का, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमदर्दी की रेखाएं, हीलिंग लाइन्स हैं, हमदर्दी भरा स्वभाव है। जैसे दूसरे का दुख सुनते होंगे ना, ये फ़ौरन उसकी मदद करने को तैयार हो जाते होंगे और इसी कारण कई बार छले भी जाते होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये मंगल पर्वत अच्छा है, ये प्रॉपर्टी बनवाएगा, थोड़ा डिले है लेकिन डिनाइड नहीं है। वह मंगल का प्लेसमेंट भी हमने अच्छा देखा था, 10वें भाव में था। देखिए ये मंगल जो है बाहर से भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, अंदरूनी कॉन्फिडेंस और भी अच्छा है। मैं कर सकता हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कहते हैं नहीं मैं होएगा, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, मैं करता हूँ मैनेज, ये चीज़ है। ये रुकने वाले आदमी नहीं है, ये वो इंसान है जैसा होता है ना कि जब तक जीवन है तब तक काम करूँगा, तब तक मैं रुकूंगा ही नहीं। और 54 ईयर पे हमने देखा भी है कुछ ना कुछ अपना भी काम कर लेंगे। यहाँ पर देखें तो ये देखिए चंद्रमा भी इनका अच्छा है, हमने वहाँ लग्न में चंद्रमा देखा था, चंद्रमा अच्छा है इनका। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा पे एक ये लूप भी आ रहा है, ये लूप आ रहा है। तो ये क्या होता है, इस तरह का लूप, ये पेट्स से प्यार देता है, ये अच्छे मौसम से प्यार देता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये फॉरेन कंट्री भी लेके जाता है ऐसा, अगर ये फॉरेन कंट्री विज़िट करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी में भी कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये हाथ बहुत अच्छा है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे शुक्र हमने देखा था कुंडली में बहुत बलवान है, शुक्र यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत बलवान है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं शुक्र के लिए, तो लाइफ लग्जीरियस रहती है। ऐसे में क्या होता है, इंसान जैसा होता है पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसा भोगना भी अलग चीज़ है। इनका क्वेश्चन यही था कि अभी कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह का नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिनाइड नहीं है चीज़ें, थोड़ा सा जो चीज़ों में जैसा होता है ना देरी है, ईश्वर के कर देर है अंधेर नहीं, ये वही इनके साथ हो रहा है। तो थोड़ा इनको वेट करेंगे सही दशा का, जैसे हमने बताया कि 38 के आसपास तक चीज़ें काफ़ी बनने लगेंगी और 40 तक आते आते काफ़ी बेटरमेंट हो जाएगा। और 40 और 40 से लेकर 44 तक तो ये इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हमें दिख रही हैं और गेंस भी हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का चिन्ह हमें इस प्रकार का मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका फर्स्ट ब्रासलेट तो बहुत अच्छा है, सेकंड ब्रासलेट ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल करा के चीज़ों को कर रहा है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा स्ट्रगल, देखिए अगर हम देखें तो ये थोड़ा बाद से शुरू हो रहा है। ये 25 to 50 की बात करें तो ये थोड़ा सा जैसे हमने देखा 38 ऑनवर्ड्स बेटरमेंट है, तो ये तभी बन रहा है। ये यहाँ से इतनी क्लैरिटी नहीं है, और ये थर्ड ब्रासलेट ये और अच्छा बन रहा है। तो ये चीज़ भी हमें दिख रही है कि ओल्ड एज लग्जीरियस रहेगी इनकी, ओल्ड एज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर ये बाद में बनना यानी कि थोड़ा सा 38 ऑनवर्ड्स बेटरमेंट आना लाइफ में। अब आते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे हाथ में, सबसे पहले ये देखिए मस्तिष्क रेखा हमें कुछ इस प्रकार से दिख रही है, ये टूटी टूटी चलना। तो ये कहीं ना कहीं जीवन में ब्रेक्स को भी दर्शा रही है, कन्फ्यूजन्स को भी दर्शा रही है, और मेंटली जैसे इंसान काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो चीज़ भी दर्शा रही है।
लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है। मैं अब इसको हम देखते हैं आगे। तो ये देखिए मस्तिष्क रेखा को पहले देखिए, ये यव के चिन्ह भी आ रहे हैं छोटे छोटे। तो इनकी यंग एज में 20s में काफ़ी दिक्कतें परेशानी इन्होंने देखी होंगी। देखिए कट्स भी है यहाँ पर। ये 30 से 35 वर्ष में ये काफ़ी स्ट्रगल दिखा रहा है। ये अगर हम देखें तो 30 से 35 वर्ष तक में, 30 to 35 तक में जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स जैसे होते हैं। और मेंटली कई बार इंसान बहुत सोच में पड़ जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी भी स्थिति कई बार ला देते हैं वो चीज़। लेकिन नई चीज़ों की शुरुआत भी हुई होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस रेखा ये ख़त्म हुई यहाँ पर, लेकिन एक रेखा ने इधर जोड़ा और एक रेखा ने इधर जोड़ा। त्रिशूल नुमा रेखा ने सपोर्ट कर दिया इनको। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये इस रेखा ने सपोर्ट कर दिया। ये यहाँ पर भी एक रेखा आई, सपोर्ट कर गई। इस तरह से हो रहा है। ये रेखा भी इस प्रकार से, ये यहाँ से रेखा जुड़ रही है। ये बुध की रेखा आ रही है, बुध की रेखा के साथ साथ जुड़ती हुई ये रेखा आगे बढ़ गई। तो ये अभी थोड़ी रेखा और बन रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ये सपोर्ट करने का मतलब यही है कि ये आगे जीवन में बढ़ोतरी, अच्छी सक्सेस देना, आपके ड्रीम्स फुलफिल कराना, वो चीज़ें हमें दिख रही हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट समय की, तो ये देखिए ये रेखा चलती जा रही है आगे। और ये देखिए 40 ऑनवर्ड्स तो और बेटरमेंट के साथ चल रही है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं चीज़ें डिनाइड नहीं है, थोड़ा रुकावटें हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन लेना कम करना होगा। यहाँ पर अगर हम हृदय रेखा की देखें तो हृदय रेखा बहुत डिस्टर्ब है, गड्ढा सा हो गया है। ये देखिए ये स्पॉट भी, ब्राउन स्पॉट भी और गड्ढा सा। ये देखिए ऐसे ऐसे करके जैसे कोई कांटेदार सी। तो कई बार होता है इंसान ना अंदर से दुखी, मन में दुख चलना, मन में खुशी नहीं है, पैसे भी हैं, परिवार भी है, लेकिन मन में खुश नहीं हूँ मैं, अंदर से दुखी रहना, इस तरह से। थोड़ा ब्लड प्रेशर को देखें, ब्लड प्रेशर चेक कराएं अपना, वो ज़्यादा अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, वो बेटर रहेगा इनके लिए। अब इनके देखें तो करते सबके लिए बहुत कुछ हैं और बदले में वो रेस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए यहाँ पे लाइफ लाइन की बात करेंगे तो ये देखिए अच्छी खासी लाइफ लाइन है। और यहाँ पर ये देखिए ये 38-40 ऑनवर्ड्स एक अच्छा बेटरमेंट। ये देखिए कितनी लंबी लंबी अनएक्सपेक्टेड गेंस की रेखाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। थोड़ा ये रेखा खुरदुरी हो रही है तो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इनको महसूस होगा कि वर्कलोड काफ़ी बढ़ा हुआ है, भाग दौड़ ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए जब पैसा आता है तो वर्कलोड भी बढ़ता है, थोड़ा स्वास्थ्य पर इन्हें ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर तो हमने ये सब चीज़ें देखी। और ये देखिए मंगल रेखाएँ भी हैं, तो परिवार का सपोर्ट अच्छा बना रहेगा, ये चीज़ दिखती है। अब यहाँ पर हम पर्वतों की बात करेंगे, हमने उससे पहले हम भाग्य रेखा की बात करेंगे। देखिए भाग्य रेखा यहाँ लहरेदार है, ये ऐसे चली और ये इस तरह लहरा रही है, लेकिन यहाँ पर एक मछली का चिन्ह बन रहा है। ये देखिए जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी पैसा भी बढ़ेगा, थोड़ा और ओल्ड एज की तरफ आते आते और पैसे की वृद्धि इनके हाथ में अच्छी दिख रही है। ये देखिए एक ये मछली नुमा चिन्ह भी ये इस तरह से, ये देखिए ये आ रही है, ये इस तरह से ये मछली बन रही है, तो ये अच्छी ग्रोथ देगी। रेखा में लहराव है, ये राहु जब ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है तो रेखा में लहराव यानी कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ी दिक्कत आना या पैसे का अनस्टेबिलिटी होना, पैसे का फालतू चीज़ों में खर्च हो जाना, सेविंग्स कम बचना। अब देखिए यहाँ पे गुरु, ये देखिए गुरु को अगर हम देखें तो गुरु यहाँ पर उस हाथ से बेटर है, तो ये ज्ञान का कारक है, खूब ज्ञान बहुत होना अपनी चीज़ों का। और ये देखिए यहाँ पर एक क्रॉस एक छोटा सा हमें दिखता है, तो ये लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है, एक अच्छा सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिलना। यहाँ पर बात करेंगे शनि पर्वत यहाँ पर बेटर है, तो चीज़ों को संभाल लेना, हिम्मत जज्बा इनके अंदर काफ़ी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये पेड़ नुमा चिन्ह हमें दिख रहा है, ये इस प्रकार का, ये बहुत अच्छी ग्रोथ देता है करियर में, बहुत बढ़िया ग्रोथ देता है। तो एक तो ये चीज़ हमें बहुत दिखती है, पूर्व पिछले जन्म की अच्छे कर्मों का फल हमें इनके हाथ में बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब ये देखिए यहाँ बुद्ध पर्वत अच्छा है, बुद्ध का फल मतलब एक होता है ना, ये देखिए लेफ्ट हैंड क्या होता है, जो चीज़ हम लेके पैदा हुए हैं वो चीज़ है इनके हाथ में, और राइट हैंड में वो होता है जो हम खुद बनाते हैं। तो बुद्ध जो है बचपन का बुद्ध, जन्म का बुद्ध, इनको जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ाता ले गया, परिवार का नाम रोशन कराना, ऐसी जो संतान होती है परिवार का नाम रोशन करती है। अब इनके हाथ में देखें तो मंगल पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, यहाँ का मंगल बहुत बढ़िया है। यहाँ का मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, कभी कभी मन में घबराहट का आना, कभी कभी कि कैसे होगा ये सोचना,
और इसी कारण ये मस्तिष्क रेखा पर भी इम्पैक्ट आया। लेकिन फिर भी बाहरी मंगल कॉन्फिडेंस देता है और ये कभी किसी को अपनी प्रॉब्लम जल्दी शो नहीं करते होंगे। अब देखो हाथ में देखिए, यहाँ पर चंद्र पर्वत की ओर चलेंगे। चंद्रमा से कई रेखाएं आ रही हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के बहुत अच्छे योग हैं, लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी हैं और फॉरेन ट्रैवल के योग बहुत बढ़िया दिखते हैं। और साथ में जैसे फॉरेन ट्रैवल्स के योग और लेडी लक बहुत स्ट्रांग है। जब चंद्रमा से ऐसी रेखाएं निकलें, ये भी रेखा यहाँ से निकल रही है, तो लेडी लक काफ़ी स्ट्रांग होता है। यहाँ पर देखें तो शुक्र अगेन काफ़ी बलवान है। शुक्र बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी बलवान है और जीवन में अच्छी देखिए लग्जरियस लाइफ दिखा रहा है। यहाँ की रेखाएं भी लग्जरी की ओर इशारा बहुत बढ़िया तरीके से कर रही हैं। ओवरऑल देखें हैंड काफ़ी प्रॉमिसिंग है। चार्ट भी इनका जो है बहुत प्रॉमिसिंग है। यहाँ पर देखिए ये देखिए ये स्टैंडिंग लाइंस का आना, जीवन में देखिए कुछ वृद्धि होने वाली है, समय का बदलना ये भी इंडिकेट कर रही है। और साथ में ये रेखाएं बताती हैं कि इंसान अपने जीवन में अपनी हर इच्छा पूरी कर पाता, तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। तो अगर हम हाथ में देखें तो काफ़ी सारे चिन्ह हमने देखे इनके हाथ में। ये देखिए यहाँ पर हमने ये इस प्रकार का पेड़ का चिन्ह हमने देखा और ये मछली का चिन्ह हमने देखा। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं हाथ में। तो ओवरऑल हैंड काफ़ी गिविंग प्रॉमिसिंग है। एक चिन्ह मैं और बताऊंगी, यहाँ पर ये देखिए ये इस प्रकार का ये चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है। ये इस प्रकार का चिन्ह, ये चिन्ह काफ़ी बढ़िया होता है। अगर बात करें तो डबल स्क्वायर का चिन्ह, ये डबल स्क्वायर का जो चिन्ह है ये इंसान के जीवन में एक अच्छे लेवल का पैसा दिलवाता है, बढ़िया लेवल का पैसा। कहीं कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पैसा भी हो सकता है, कोई अच्छे लेवल का पैसा, ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी ये दिलाता है। ये कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड पैसा ये आगे जीवन में चल के दिला रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम देखें कुंडली और इनके हाथ को देखें तो काफ़ी देखा हमने कि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं और कुंडली कैसे हाथ को रिलेट करती है। जैसे शुक्र हमने बहुत बढ़िया देखा, तो वो चीज़ हमने देखी, तो उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ कुंडली हाथ में भी देखा। और देखो राहु डिस्टर्ब है, तो राहु का इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। शनि की अंतर्दशा होने के कारण शनि का जो है ये इम्पैक्ट हमें असर दिखाई दे रहा है हाथ में। ये धब्बे छोटे से ऐसे हमने राइट हैंड में भी देखे तो दिख रहा है। चीज़ें थोड़ी देरी से हैं लेकिन डिनाइड नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ और प्रॉस्परिंग वाला हैंड है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें और जो रेमेडीज़ मैंने बताई है वो फॉलो करें, उससे इन्हें बहुत लाभ होगा। तो ये था इनके हैंड और कुंडली का एनालिसिस। धन्यवाद।